इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डबरा नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जी हां, पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुषों के लिए ही डबरा की सीट आरक्षित है, जिसे लेकर अब डगना नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। चुनौती इसलिए दी गई है क्योंकि पिछले विगत 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष यानी दोनों के लिए बदल कर कहीं ना कहीं पिछले 25 सालों से लगातार अनुसूचित जाति के लिए ही ये डबरा सीट आरक्षित लगातार बनी आ रही है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने जिसके लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया। हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, हम आपको बता दें, और हाईकोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन और सरकार को उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की तरफ से हम आपको बता दें कि ये नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को, नगरीय प्रशासन को और सरकार को ये नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने 4 सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही जो यहाँ पर मांग की गई है कि रोटेशन प्रक्रिया से आरक्षण दिया जाए, इसकी मांग डबरा सीट के लिए की जा रही है। साथ ही साथ आरक्षण में नगरपालिका अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। याचिकाकर्ता रविशंकर बंसल जो वकील है, उन्होंने याचिका इसमें दाखिल की है। आइए हम उनका पक्ष भी सुनाते हैं कि इस मामले में रविशंकर बंसल ने क्या कहा। प्रदेश में रविंद्र भवन में 9 दिसंबर को रिजर्वेशन की प्रोसेस की गई। रिजर्वेशन की जो प्रोसेस की जाती है अध्यक्ष एवं मेयर को लेकर, वो एमपी म्यूनसिपालिटी रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ मेयर एंड प्रेसिडेंट रूल्स 1999 एंड सेक्शन 29B मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत की जाती है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 243T सन 1993 में इंसर्टेड किया गया नगरपालिका के संबंध में। उसके बाद 1994 में डबरा नगरपालिका के लिए SC महिला के लिए सीट रिजर्व की गई, जिसमें मुल्लोबाई पचौरिया विजयी हुई। फिर 1999 में SC पुरुष के लिए सीट रिजर्व, अध्यक्ष की सीट रिजर्व की गई, जिसमें अमरीश कलेशिया विजयी रहे। फिर उसके बाद 2004 में फिर SC महिला के लिए रिजर्व हुई, जिसमें श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेड़िया विजयी रही। फिर 2009 में अगेन SC महिला के लिए रिजर्व की गई डबरा अध्यक्ष की सीट, जिसमें सत्यप्रकाशी परसेड़िया विजयी रही। 2014 में फिर SC महिला के लिए रिजर्व की गई, जिसमें सत्यप्रकाशी परसेड़िया विजयी रही। 2017 में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा आर्थिक अनियमितताओं के कारण, जिससे पुनः रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें आरती मौर्य विजय रही। और अब 9 दिसंबर 2020 को निकुंज कुमार श्रीवास्तव जो कमिश्नर हैं, उनकी उपस्थिति में फिर रिजर्वेशन हुआ, जिसमें आगे 5 सालों के लिए SC पुरुष के लिए डबरा अध्यक्ष नगरपालिका की सीट रिजर्व की गई है, जो कि रूल्स 5 एंड 6 29B मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम एवं 243T कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लियर कट वायोलेशन है। 25 ईयर से लगातार डबरा नगरपालिका अध्यक्ष की सीट रिजर्व चली आ रही है SC कैटेगरी के लिए, जो कि नियम के तहत नहीं होना चाहिए, जो रोटेशन वाइज होना चाहिए। ये नियम 5 एंड 6 99 ये कहते हैं कि सबसे पहले जब रिजर्वेशन होगा तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के में जितनी SC पॉपुलेशन, ST पॉपुलेशन या जनरल पॉपुलेशन होंगी, उनके अनुपात में जो 92 नगरपालिकाएँ हैं मध्य प्रदेश में, उतनी नगरपालिकाएँ रिजर्व की जाएंगी उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और सब सब्सिक्वेंट रिजर्वेशन अगली बार होगा तो उनमें से जो पूर्व में नगरपालिकाएँ रिजर्व रह चुकी हैं जिन SC ST कैटेगरी के लिए, उनको अन्य नगरपालिकाओं पर शिफ्ट किया जाएगा, जबकि ऐसा ना करते हुए रूल्स का वायोलेशन लगातार किया जा रहा है। पूर्व में भी मेरे द्वारा सन 2004 में इस रूल्स को चैलेंज किया गया था, जिसके संबंध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ। तो ये थे याचिकाकर्ता रविशंकर बंसल, जिन्होंने डबरा सीट के इस आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हम आपको एक बार और बता दें कि
डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुषों के लिए ही डबरा सीट आरक्षित है। लगातार 25 सालों से उन्हीं के लिए ये सीट आरक्षित बनी है। हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर अब नोटिस जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन और सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं पर याचिकाकर्ता और कई ऐसी मांग उठ रही है कि रोटेशन प्रक्रिया से आरक्षण दिया जाए डबरा की सीट पर, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। बता दें कि आरक्षण में नगर पालिका अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या इसका जवाब आता है और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और हाईकोर्ट इसमें क्या सुनवाई करता है। तब तक लगातार ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।